अपनी रूम भी तुम्हारे साथ शेयर नहीं करना चाहता। मैं अभी जा रहा हूँ उसे बदलने। संजू, लेकिन बात क्या है? तुम मुझसे इतने नाराज क्यों? तुम इतनी अपसेट क्यों? अच्छा, तो तुम पूछ रहे हो क्या बात है? इट इज रियली फनी। देखो, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मजाक? कैसा मजाक? देखो, तुम मेरे नए रूममेट हो और मेरे नए फ्रेंड भी, तो मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ और ये सच्चाई है, कोई मजाक नहीं। अच्छा, तो ये इसकी नई चाल है। पहले दोस्ती करेगा, फिर वापस बुरा बर्ताव। मैं इसकी किसी भी चाल में नहीं फंसने वाला। नहीं, कोई भी तुमसे दोस्ती करना पसंद नहीं करेगा। और कोई क्यों करे तुमसे दोस्ती? संजू, तुम शान को सही ढंग से समझने में गलती कर रहे हो। देखो मैडम, तुम अपना ये ज्ञान अपने पास ही रखो। संजू, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। बहुत सुन लिया और बहुत देख लिया, अब कौन सी कसर बाकी है? और सच पूछो तो तुम्हें और शान को एक साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि तुम तो उसे अपना दोस्त मानती हो। मैंने क्या किया? तुमने उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया था। क्या? मैंने उसे ऐसा भी कहा कि मैं उसका दोस्त नहीं बनना चाहता? हाँ, और जब मैं उससे बात कर रही थी तो तुमने मुझे खींचा, उसे अलग कर दिया और मुझे कहा कि उससे बात मत करो, वो बहुत खतरनाक लड़का है। अनजाने में ही सही, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसलिए मुझे संजू के पास जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। संजू, मुझे लगता है कि तुम शान के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हो। देखो, तुम्हें उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे अरे अरे, ये छोटी मोटी नोक झोंक तो बच्चों में चलती ही रहती है। मुझे याद है जब मैं जादू भाई में नया पढ़ने को आया था ना, तो मेरे रूममेट ने मेरी बिस्तर पे जादुई गोंद डाल दिया था। पूरे 7 दिन तक मैं चिपका रहा था। वो बदमाश कभी मेरी जेब में कॉकरोच डाल दे, तो कभी कपड़ों में खुजली का पाउडर मिला दे। लेकिन वो ये सब झगड़े के लिए नहीं करता था, तो दोस्ती के लिए करता था। और सचमुच बाद में हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो गए। हम दोनों साथ साथ ऐसे रहते थे जैसे टोमेटो, केचप और कटलेट। लेकिन सर, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता, ना टमाटो केचप बनकर और ना ही कटलेट बनकर। संजू, मुझसे अनजाने में ही बहुत बड़ी भूल हो गई थी। नहीं, तुमने मुझे जानबूझकर परेशान किया है और अब मैंने ठान लिया, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। और हाँ, मैं अपनी रूम चेंज करने जा रहा हूँ और यहाँ के नियमों के अनुसार ये मेरा अधिकार है। संजू, मेरी बात तो सुनो प्लीज। संजू, डोंट टच मी और मुझसे दूर रहो, समझे? संजू प्लीज। संजू, मुझे लगता है कि इस मामले को निपटाना हमारे बस का नहीं है। इसके लिए हमें सीनियर्स को ही कहना पड़ेगा। यानी सर ओडीन, छोटी छोटी बातों के लिए आचार्य ओडीन को क्यों तकलीफ दे? अरे ये मामला तो हमारी वाइस प्रिंसिपल मिस दक्षिता ही निपटा देंगी, हैं? क्यों? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि संजू ने शान के साथ न रहने को लेकर अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। मैं तो यही चाहती हूँ कि अच्छे और नेक शक्तियों वाले ये दोनों स्टूडेंट्स एक साथ ना रहें। ये दोनों ओडीन के प्लान का अहम हिस्सा हैं और मुझे उसके प्लान को नाकाम करना ही होगा। मुझे लगता है कि संजू और शान को एक साथ रहना चाहिए। मेरा भी ये ख्याल है। नहीं रावत जी, वो दोनों हरगिज साथ साथ नहीं रह सकते। एक बात मेरी समझ में नहीं आई भस्मा, कि तुम्हें उन दोनों के साथ रहने में प्रॉब्लम क्या है? मेरी तरफ देखो, उन दोनों का साथ रहना उन दोनों के लिए अच्छा है। मेरे ख्याल से त्रिनेत्री भी ठीक ही कह रही है। भस्मा, ये तुम क्या कह रहे हो? देखो त्रिनेत्री, वो क्या है, अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन दोनों को हमेशा साथ साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर वही दो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो उनको साथ साथ नहीं रहना चाहिए। इसीलिए शान
और संजू का साथ साथ रहना ठीक नहीं है त्रिनेत्र। देखो भाई, शुरू शुरू में दुश्मनी होती है, लेकिन बाद में फिर दोस्ती हो जाती है। जानते हो मेरे साथ क्या हुआ? हम तुम्हारी कहानी सैकड़ों बार सुन चुके हैं कि कैसे तुम्हारा रूम पार्टनर तुम्हारा जिगरी दोस्त बन गया। इनमें से कौन कौन है जिसको मैं अपनी मीठी मीठी बातों से फुसलाकर अपनी तरफ कर सकती हूँ? मिर्चिल्ली, तुम क्यों इतनी खामोश हो? तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मेरा कोई ओपिनियन नहीं, मैं तो बस मेजॉरिटी के साथ हूँ। दोस्तों, मेरा ख्याल तो ये है कि हमें किसी भी स्टूडेंट के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। देखिए, संजू एक रहवासी है, वो अपनी दुनिया से बहुत दूर है, इसीलिए वो यहाँ पर उदास होगा। और अगर वो शान के साथ नहीं रहना चाहता है तो इसमें गलती क्या है? और ये मत भूलिए कि आचार्य ओडीन उससे ये वादा करके उसे यहाँ लाए हैं कि वो यहाँ पर बहुत खुश रहेगा। लेकिन अगर वो बच्चा शान के साथ एक कमरे में रहकर खुश नहीं है तो आचार्य ओडीन के वादे का क्या होगा? फिर वो बच्चा चादुहाय के बारे में, हम लोगों के बारे में क्या सोचेगा? हाँ? और अगर वो शान के साथ नहीं रहना चाहता है तो ये उसका अधिकार है, ये अधिकार हम उससे नहीं छीन सकते हैं। हालांकि संजू के पास एक और रूम है जिसे वो एक स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकता है, और वो स्टूडेंट है पॉइजन। मेरी ये चाल जरूर कामयाब होगी। पॉइजन की बुराइयों का संजू पर जरूर असर पड़ेगा और संजू भी एक बुरा लड़का बन जाएगा। मैं इस बात पर किसी से भी शर्त लगा सकती हूँ। मैं चाहूँ तो तुझ पे पूरी मकड़ी की फौज फेंक सकता हूँ। बोल बोल, फेंकूं? नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। तो ठीक है, तू मुझे सलाम करते हुए मेरा वेलकम कर और बोल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज की ताजा खबर। बुरी खबर। क्या है बुरी खबर? संजू ने अब एक नई चाल चली। कैसी चाल चली है? अपना कमरा बदलने के लिए उसने सर ओडिन को अग्नि कर दिया है। अरे स्टूपिड, ये तो खुशखबरी है। अगर संजू शान एक साथ रहते तो दोनों में कभी ना कभी दोस्ती हो ही जाती। अब संजू तुम्हारा रूममेट बनने वाला है। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? तुम लोग की बात पक्की है ना? 100%। मैं मनमानी नहीं चलने दूंगा। मैं आज अपने डैड से बात करूंगा। मैंने आज तक अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं किया, और वो दिन तो जानते ही है ना कि मैं पर्पल पॉइजनर फैमिली को बिलोंग करता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। वो संजू, वो मामूली सा लड़का, वो मेरे साथ रहेगा। पॉइजन प्लीज लिसन टू मी। देखो, हम लोग इस छोटे से मामले में इतना बड़ा शोर मचाइए, वो ठीक नहीं होगा ना। देखो, चुपचाप से हम ऐसी खतरनाक ट्रिक करेंगे कि वो संजू तुम्हारा रूममेट कभी ना बन सके। कैसे ट्रिक? तुम लोग अपना कान मेरे मुंह के पास लाओ। थैंक्स गॉड, मुझे इस मुसीबत शान से छुटकारा तो मिला। मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना इंसल्ट और तकलीफ बर्दाश्त नहीं की थी। चलो, अब मैं यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई तो पूरी करूंगा। सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा मैं चाहती हूँ, सब कुछ। अब तो बस संजू, तू जल्दी से पॉइजन और क्लेशा की बुरी संगति में पड़कर बिल्कुल उनके जैसा बन जा। फिर तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। अरे, ये कहाँ से आ गया? खोलो इसे। मैं अब इसके ऊपर मास्क कैद छोड़ता हूँ। इसे सुनते ही संजू पूरी तरह बीमार पड़ जाएगा।
अरे ये क्या हो गया तुम्हें? अरे संजू, तुम ठीक तो हो ना? ओ, तो ये तुम्हारी नई चाल है। चाल? कैसी चाल? ये तुम क्या कह रहे हो संजू? मैंने तो तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाला है। संजू, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो, नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेरी माँ के बनाए हुए लड्डू को जहरीला कह सकता है, वो मेरी क्या मदद करेगा? वो मेरा दोस्त कैसे बन सकता है? मैंने इसकी माँ के लड्डू को जहरीला कहा था? ताजुब है। अरे उठो संजू, ये तो बेहोश हो गया है। मुझे आचार्य ओडिन के पास जाना चाहिए। वाह दक्षिणा वाह, क्या जबरदस्त चक्कर चलाया है तूने। पहले तूने कपाला को खूब भड़काया, उसके बाद कपाला के जरिए शान पर मंत्र चलाया और फिर शान और संजू को आपस में लड़वाया। और आज तो सारी फैकल्टी दो हिस्सों में बट गई है। इसी झगड़े की वजह से सारी चीजें मेरे मुताबिक हो रही हैं। लेकिन अब भी यहाँ बस मेरे टक्कर का एक ही दुश्मन है, ओडिन। अगर वो बुढ़ा ओडिन इतना ताकतवर नहीं होता तो मैं उसे कब तक खत्म कर चुकी होती। मुझसे चालाकी दिखा रहा है, मुझसे। मुझे अपना प्लान नहीं बता रहा है। बस एक बार मैं उस बुढ़े ओडिन पर जीत हासिल कर लूं, उसके बाद मैं उसे उखाड़ कर यहाँ से बाहर फेंक दूंगी और शान और संजू को तो मैं खत्म ही कर दूंगी। संजू, तो ये बात है, मामला गड़बड़ लगता है। चलो 2 घूंट पानी पियो संजू। सर, मैं इसके हाथ का एक घूंट भी पानी नहीं पीऊंगा। पानी पियो संजू, और इसे पानी नहीं दवाई समझो। देखो संजू, यहाँ तुम्हारी देखरेख और हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुमसे प्रॉमिस कर चुका हूं कि इस जादू हाय में तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा, पूरा ख्याल रखूंगा तुम्हारा। देखो शान, क्या तुम्हें लगता है कि सचमुच तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? सर, इसमें इसकी गलती नहीं है। दरअसल इसे तो ये भी नहीं मालूम था कि जब मैंने इसके साथ मिसबिहेव किया तो मैं होश में नहीं था, बल्कि मैं किसी जादुई ताकत के वंश में था। शान ठीक कह रहा है संजू। कोई है जो नहीं चाहता कि तुम दोनों के बीच दोस्ती हो, इसीलिए तुम दोनों को अलग करने के लिए किसी ने शान के ऊपर जादू का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने उस जादू के असर को खत्म कर दिया है। लो पानी पियो। आई एम सॉरी शान। दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। कहाँ गया? कहाँ गया ये रविवासी का बच्चा? कहाँ गया ये? और इसने अब तक अपना सामान क्यों नहीं बांध कर रखा है? कहाँ गया? शान, मैं कितना लकी हूँ ना, मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। अब मैं अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करूंगा। मैं भी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे की जान की दुश्मन थे, ये दोस्त कैसे बन गए? ऐसे नहीं हो सकता। किसने किया ये? किसने किया ये? इन दोनों जानी दुश्मन को किसने दोस्त बनाया? किसने किसने किसने? हाँ, ये जरूर उस बुढ़े ओडिन की हरकत है। उसी ने इन दोनों दुश्मनों को दोस्त बनाया है। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं।
मैं शान और संजू को छोड़ूंगी नहीं। संजू, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारी माँ के हाथ के बनाए हुए लड्डू को जहरीला कहा। ये सब छोड़ो शान, मैं जानता हूँ तुमने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब मुझे कोई नई चाल सोचनी पड़ेगी। उन दोनों की दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मुझे तुमसे ज्यादा गुस्सा आता। कोई मेरी माँ के बारे में गलत शब्द कहे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये सब छोड़ो और मुझे बताओ तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? क्या वो यहाँ से बहुत दूर रहती है? हाँ नहीं, हाँ नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अभी समझाता हूँ। 1 मिनट मेरे साथ चलो। कहाँ? मैं तुम्हें मेरी माँ से मिलाता हूँ। चलो। वो देखो, वो मेरा प्लेनेट है, मेरा घर। वाओ, बड़ा प्यारा प्लेनेट है। वहीं पर ही मेरे डैड और मेरी प्यारी सी मॉम रहते हैं। डैड, मैं यहाँ मजे में हूँ, और मम्मी, ये मेरा नया दोस्त संजू है। नमस्ते करो इडियट। नमस्ते आंटी। शान, तुम्हें पता है जब मैं जादूगर आने के लिए अपने घर से निकला तो मेरे माँ ने क्या कहा? क्या? उन्होंने मेरा कान पकड़ के कहा कि आज का ये खाना मेरे गले से नीचे ही नहीं उतर रहा है। मुझे तो ये खाना देकर मेरी भूखी मिट गई। चल चलते चल। लगता है तुम दोनों को कोई बुला रहा है ना? देखो देखो वहां पर। अरे बहुत अच्छा है, खाओ खाओ, देखो मैं भी खा लूं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जो मैं देख रहा हूँ, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? अरे चुप रहो तुम दोनों, ये सपना नहीं, ये हकीकत है। हमारी ट्रिक फेल्ड हो गई यार। हम तो उन्हें डराना चाहते थे, मगर हमारी चाल की वजह से तो दोस्त बन गए यार। अच्छा, तो ये अक्लमंदी का काम इन बेवकूफों का है। इन्होंने मेरा सारा प्लान चौपट करके रख दिया। लेकिन कोई बात नहीं, इन गधों को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। देखो शान, तुम्हें ये खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। सच? हाँ, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। वाह, माँ के हाथ के बनाए लड्डू, मजा आएगा। लो खाना। पहले तुम, ये लो। थैंक यू। अब थोड़ी शतरंज खेली जाए। ये है कपाला, ये मेरी तरफ है। ये है रावत और त्रिनेत्री, ये दोनों उस बुढ़े घूसटाचार्य की तरफ है। और ये है भस्मा और मिर्चिल्ली, ये बिन पैंदे के लोटे हैं, कभी इधर कभी उधर। इस तरह के बेवकूफ लोग मुझ जैसे शातिर दिमाग वाले लोगों के बड़े काम आते हैं। इन दोनों को तो मैं किसी भी वक्त अपनी तरफ कर सकती हूँ, और फिर रहेंगे रावत और ये त्रिनेत्री, ये दोनों तो अकेले पड़ जाएंगे। और धीरे धीरे बाकी के फैकल्टी मेंबर्स मेरी तरफ आ जाएंगे। बचा कौन? हमारे आदरणीय आचार्य ओडीन। गुड मॉर्निंग सर। अब आप अकेले रह गए हैं, आपके साथ कोई नहीं है, आपकी अच्छाई की ताकत भी नहीं है। और तब मैं अपनी पूरी
अपनी शैतानी ताकत का इस्तेमाल करके इस बुड्ढे को हमेशा हमेशा के लिए स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।